माह रमज़ान المبارक के 13वें दिन का सवाब। हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माह रमज़ान المبارक में अल्लाह ताला 13वें दिन तुम्हारे लिए अहल मक्का व मदीना की इबादत का सवाब लिखेगा, और जितनी मिक़दार में पत्थर और रेत मक्का और मदीने के दरमियान वाक़ हैं, इतनी मिक़दार के लोगों के लिए शफ़ाअत करने का हक़ तुमको अता करेगा। यानी आज का दिन कितना बाबरकत दिन है। पहले मैं थोड़ी सी तशरीह करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि ये दिन इतना बाबरकत क्यों है। और इस दिन के एक मुख्तसर से आमाल हैं जो आप सब तमाम नाज़रीन, तमाम सामाईन कोशिश करिएगा कि इस पर अमल कर ले जाएं इंशाअल्लाह। पहले ये कि 13वें दिन का सवाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अहले मदीना और अहले मक्का की इबादत का सवाब लिखेगा, और जितनी मिक़दार में पत्थर और रेत मक्का और मदीना के दरमियान वाक़ हैं, इतनी मिक़दार के लोगों के लिए शफ़ाअत का हक़ तुमको अता करेगा। किसको अता करेगा? जिसके रोज़े अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो गए हैं, जो अल्लाह से नज़दीक हो गए हैं, अपने किरदार से, अपने आमाल से, अपनी रफ्तार से जो खुदा से करीब तरीन हो गए हैं, उनको ये सआदत अल्लाह अता करेगा कि जितनी मिक़दार में मक्का और मदीने के दरमियान जितनी मिक़दार में पत्थर और रेत हैं, अल्लाह इन सब की शफ़ाअत करने का हक़ तुमको अता करेगा। तो माह रमज़ान المبارक की शब 13, शब 14 और शब 15 बड़ी बाबरकत रात है, और इस रात की फ़जीलत के बारे में सिर्फ़ एक रवायत मैं यहाँ पर नक़ल करूँगी, ताकि आप सब लोग कोशिश करिएगा कि इस पर अमल कर ले जाएं। शेख अल-कफ़नी ने एक रवायत को लिखा है कि इस दुआए मुजीर के ज़ेल में, कि ये दुआए अज़ीमुश्शान है। राइटर के नाम है शेख अल-कफ़नी। ये दुआए अज़ीमुश्शान भी है, दुआए रफ़ीक़ुश्शान भी है। क्यों कहा? सरकारी ख़त्मी मर्तबत अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे हिजर इस्माइल में। जब हिजर इस्माइल में रसूल खुदा तशरीफ़ फरमा थे तो जिब्रील अमीन नाजिल हुए आप पर, और बहुक्म खुदा आपको खुदा का दुरूद व पैगाम दिया, और उसके बाद फरमाया कि ए हबीबी खुदा, अल्लाह ने आपको दुआ की शक्ल में एक तोहफ़ा दिया है। इस दुआ में इस्म आज़म है। इस दुआ को दुआए मुजीर कहते हैं क्योंकि इसमें अल्लाह का नाम मुजीर मौजूद है। और फरमाया कि इसमें जो दुआ के नाम हैं वो अलग अलग पार्ट्स रखे गए हैं। अगर आप इन पार्ट्स की तादाद को काउंट करेंगे तो 88 ये तादाद बनती है, और अल्लाह ने इसके जुमले को ब्रेक किया है। इसमें हर जुमले के साथ आपको 2 जुमले नज़र आएंगे। वो क्या है? सुबहानका तअल्लैता, यानी ये इस्तेमाल हुआ है मुजीर, और उसके बाद में है कि अजिरना मिनन नारे या मुजीर, यानी आप अगर देखेंगे तो अल्लाह ने ब्रेक कर करके इस्तेमाल किया है। अब इसमें हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि मुजीर क्या है और मुजीर किसे कहते हैं। मुजीर के माने क्या हैं? तो मुजीर के माने हैं पनाह देने वाले को मुजीर कहते हैं, और अजिरना मिनन नारे या मुजीर, यानी मुजीर के माने हैं पनाह देना। अब हम जो आगे पढ़ते हैं, अजरना मिनन्नार या मुजीर, हमें आतिश दोज़ख या जहन्नम से पनाह अता कर दे। इस दुआ में अल्फाज बहुत खूबसूरत हैं, दुआ की फ़जीलत बहुत ज़्यादा है। 3 दिन 3 रातें हमारे पास बड़ी अजीम है जिसमें ये दुआ पढ़ी जाएगी। इसका फ़ायदा क्या है? अगर इस दुआ के बारे में हम बयान कर रहे हैं कि इस दुआ को 3 दिन आपको पढ़ना है, चाहे आप 3 दिन शब में पढ़ लीजिए और चाहे 3 दिन आप दिन में पढ़ लीजिए, तो इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा सामाईन इकराम, नाज़रीन इकराम, कि खुदा इसके गुनाह बख्श देगा। अगर गुनाह की तादाद आसमान के सितारों के
ममानिंद ही क्यों ना हो, तब भी परवरदिगार आलम अपनी रहमानियत के सदक़े में हमारी गुनाहों को बख्श देगा। और किसकी गुनाह को बख्शेगा? जिसने इस दुआ मुजीर की तिलावत की है। फिर फरमाया कि अगर इसके गुनाह दरख्त के पत्तों के बराबर हों तब भी परवरदिगार आलम इस दुआ के सदक़े में उसके गुनाह माफ़ फरमा देगा। और फिर फरमाया कि अगर इसके गुनाह की तादाद रेत के ज़र्रात के बराबर हो तब भी परवरदिगार आलम अपने सदक़े में, इस दुआ के सदक़े में अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ कर देगा। क्योंकि खुदा को किसी की परवाह नहीं है, वो जो चाहता है वो कर देता है। इस कलमात के सदक़े में खुदा दुआ मुजीर के पढ़ने वालों के गुनाहों को माफ़ कर देगा। ये दुआ अगर मक़रूज़ पढ़े तो इसका कर्ज़ अदा हो जाएगा। अगर कोई बीमार है और बीमारी के आलम में इस दुआ को पढ़ करके अपने ऊपर दम करे तो इस दुआ के सदक़े में अल्लाह उसे शिफा अता करेगा। और अगर कोई माली मुश्किलात में हो और चाहता है कि रिस्क की फरावानी हो जाए तो इसे चाहिए कि दुआए मुजीर इन 3 शब रोज़ में क़ज़ा ना करे और ये 3 दिन पढ़े। अगर रात में नहीं पढ़ सकते हैं तो मैंने पहले बताया दिन में पढ़ लीजिए। अगर दिन में नहीं पढ़ सकते तो कम से कम रात तो बिल्कुल आप इसे मिस नहीं करिएगा। और खुदावंद आलम से दुआ करिएगा कि दुआए मुजीर के सदक़े में अल्लाह हम सब के कर्ज़े को और हम सब के रिस्क में फरावानी अता करे और हलाल रोज़ी कमाने की तौफ़ीक़ अता करे और हर तमाम मोमिन मोमिनात के रिस्क में अल्लाह बरकत अता करे और हलाल रोज़ी कमाने की तौफ़ीक़ अता करे इंशाअल्लाह। माह रमज़ानुल मुबारक के 13वें दिन की दुआ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अल्लाहुम्मा तहरनी फ़ीहि मिनल दंसी वल अक़ज़ार वसब्बरनी फ़ीहि अला काइनातिल अक़दार ववफ़्फ़िक़नी फ़ीहि लिल्तक़ा वसुहबतिल अबरार बिऔनिका या क़ुर्रता ऐनिल मसाकीन वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। ए माबूद, आज के दिन मुझको मैल कुचैल से पाक व साफ़ रख। इसमें मुझे मुक़द्दर शुदा मुश्किलात पर सब्र अता फ़रमा और आज अपनी मदद के साथ मुझको परहेज़गारी और नेककारों के साथ रहने की तौफ़ीक़ दे। ए मसाकीन की आँखों की ठंडक, आज हम परवरदिगार आलम से बहुत सारी चीज़ें नहीं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम अल्लाह से आज के दिन तलब कर रहे हैं। हम अल्लाह से क्या मांग रहे हैं? ए माबूद, ए पालने वाले, ए रब, आज के दिन मुझको मैल कुचैल से साफ़ रख। मैल कुचैल से मुराद ये नहीं है कि आपका लिबास गंदा है तो आप उसे उतार दें, नहीं, बल्कि मैल कुचैल से मुराद हो सकता है कि हमारा किरदार गुनाहों से भर चुका है, हमारा वजूद गुनाहों से भर चुका है और हमें अपने वजूद से गुनाहों को मैल कुचैल की तरह साफ़ और सुथरा करना है। और ये काम माह रमज़ानुल मुबारक से बेहतरीन दिन में और कोई दिन ऐसा नहीं है कि जो आप अपने वजूद से गुनाहों को इस तरह धुल सकें जैसे आप माह रमज़ानुल मुबारक में धुल सकती हैं। फिर इसमें हम अल्लाह से मांगते हैं कि अल्लाह मुझे मुक़द्दर शुदा मुश्किलात पर सब्र अता फ़रमा। ये थोड़ा सा अहम है, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। मुक़द्दर शुदा मुश्किलात पर सब्र करना, जो मेरी तकदीर में लिखा हुआ है उस पर अगर हमें सब्र आ जाए तो यकीन जानिए कि ज़िंदगी आराम और सुकून से गुज़र जाएगी। जो हमारी तकदीर में नहीं है आप उसे दुआ के ज़रिए मांगिए, आप उसे दुआ के ज़रिए मांग सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ने सब चीज़ें तकदीर में ऐसे लिखी है कि कुछ अल्लाह ने लिख दिया है, कुछ आपको लिखवाना है। मुक़द्दर में कुछ चीज़ें अल्लाह ने लिखी है और मुक़द्दर को पलटवाना आपको दुआ के ज़रिए है। इसीलिए हुक्म दिया है कि कुछ रातें इतनी मखसूस हैं कि आप अगर अपनी तकदीर को बदलवाना चाहते हैं तो इन रातों में इबादत करें, अपने मुक़द्दर को तब्दील कराइए ताकि परवरदिगार आलम हमारी तकदीर में जो कुछ लिखा हुआ है
है, जो नहीं लिखा था उसे आप लिखवाइए और आज अपनी मदद के साथ मुझको परहेजगारी नेककारों के साथ रहने की तौफीक दे। ए खुदा, हम दुआ करते हैं परहेजगार लोगों के साथ हमारा उठना बैठना हो जाए, हमें तौफीक दे कि हम मुत्तकी परहेजगार नेक लोगों के साथ रहने की तौफीक मिल जाए। अगर हम 11 महीने गफलत में थे, 11 महीने हमें इस बात का होश नहीं था कि हम किसके साथ बैठ रहे हैं, किसके साथ उठना है, किसके साथ बैठना है, किसके साथ चलना है, तो कम से कम 1 महीने में हम इस बात पर अमल करें कि हमारा उठना किसके साथ है और हमारा बैठना किसके साथ है, ताकि रोज़े क़यामत परवरदिगार आलम इन नेकियों में, इन परहेजगारों में हमारा नाम शामिल कर सके इंशाअल्लाह। ए मसाकिन की आँखों की ठंडक, हम खुदावंद आलम से दुआ करते हैं कि परवरदिगारा माह रमज़ानुल मुबारक की ये शब 13 है हमारे नज़दीक, और अल्लाह इस रात के सदक़े में हम सब को यकीनन हमारे किरदार से, हमारे वजूद से गुनाहों को मिटा दे। परवरदिगारा, हमारे मुक़द्दर में अगर कुछ चीज़ें नहीं लिखी है और हम चाहते हैं कि हमारा मुक़द्दर बदल जाए, हमारी तकदीर बदल जाए, हम कामयाब हो जाएं, हम कामरान हो जाएं, हम तरक्की याफ्ता हो जाएं, तो परवरदिगारा आज की शब तो हम सब की तकदीर को बदल देना और आज अपनी मदद के साथ हम सब का शुमार परहेजगार नेककार लोगों में करना। ए मसाकिन की आँखों की ठंडक, ए परवरदिगारा, तू हम सब की दुआओं को मुस्तजाब करना इंशाअल्लाह।